साथियों नमस्कार। मैं आज आपको एक अति प्राचीन योग विज्ञान के विषय में बताऊंगा, जिसको जानने व समझने के पश्चात शरीर में बीमारियां और व्याधियां क्या होती हैं उसको मनुष्य भूल जाता है। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें व जान लें तो शरीर में कभी किसी प्रकार की कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। बचपन में मैं काफ़ी बीमार रहता था, अनेकों बीमारियां, और 14-15 वर्ष की उम्र में मेरे शरीर में इतना असहनीय दर्द रहने लगा कि मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था। जोड़ों, घुटनों, चेस्ट, गर्दन में इतना दर्द, असहनीय दर्द रहता, स्वेलिंग रहती, अनेकों तरह की दवाइयाँ अंग्रेजी व देसी समय समय पर खाता रहता। दिल्ली में हॉस्पिटल में चेक कराया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इनका हार्ट का एक वाल बंद हो चुका है, इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हम काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे साथियों, तो हमने सर्जरी का खर्चा न उठा सकने के कारण हम आयुर्वेद का सहारा लिया, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चालू रखी। पढ़ाई करने के पश्चात योग में और आयुर्वेद में अध्ययन किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद सेवा संघ का सदस्य बना। आयुर्वेद में निरंतर अध्ययन और योग में डिप्लोमा किया। साथियों, योग और आयुर्वेद समन्वय पद्धति के विषय में गहन से गहन जानकारी व अध्ययन के बाद पता चला कि ये शरीर, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 3 प्रकृति होती हैं शरीर की, और 5 तत्व, 3 तरह की प्रकृति और दो स्वर मिलकर शरीर को चलाते हैं, सूर्य और चंद्र। स्वर के विषय में दूसरे वीडियो में आपको हमारी जानकारी मिल जाएगी। 5 तत्वों से निर्मित है हमारा शरीर और पूरी प्रकृति। इन 5 तत्वों में असमानता, इनमें असामान्य, इनका अनबैलेंस होना ही हमारे बीमार होने का कारण होता है साथियों। स्वर हमारे शरीर को चलाते हैं, दायां और बायां, सूर्य और चंद्र स्वर। और जब तक हमारे शरीर के तत्व समय समय पर अपना कार्य करते रहेंगे, स्वर भी बदलते रहेंगे। स्वर प्राय 2 घंटे में बदल जाता है और तत्व 4 घंटे में अपना स्थान बदलते हैं साथियों। तत्व भी बदलते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व का जलना आवश्यक होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हमारे शरीर में वायु या जल तत्व की प्रधानता है तो हमारा भोजन कुपित होकर हमें अनेकों तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे साथियों। अगर हम इस ज्ञान को जान लें कि कब हम भोजन करें और हमारे शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता हो, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और जब जल ग्रहण करें तो जब हमारा शरीर जल तत्व का प्रभाव रखे, उसी प्रकार खाना ग्रहण करें साथियों। ये गहन विज्ञान है योग का। और दूसरी बात, हर मनुष्य का तासीर एक तरह का नहीं होता। वात, पित्त, कफ अलग अलग दोष होते हैं शरीर के। हर व्यक्ति का अलग दोष होता है। किसी के 2 दोष बिगड़ जाते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों में से किसी का एक दोष तो बिगड़ता है, किसी के 2 बिगड़ जाते हैं। वात और कफ बिगड़ जाता है, पित्त और वात बिगड़ जाता है। कफ और वात भी, पित्त और कफ भी बिगड़ सकता है।
तो उस समय हमें किस प्रकार का और कब भोजन ग्रहण करना चाहिए, यह है ज्ञान। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि हमें कब, क्यों और कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। साथियों, हम आपको बताएंगे कि स्वर जो हमारे शरीर में चलते हैं, इनको किस प्रकार चलाया जाए। साथियों, ये हमारा शरीर भोजन से ही बना हुआ है और भोजन से ही चलता है, भोजन से ही निर्मित है। अगर हम इस ज्ञान को समझ लें और जान लें, हमारा शरीर भोजन से ही बना हुआ है और भोजन ही इसे चलाता है। साथियों, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता हमें किस प्रकार का, कब और कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथियों, और दवाई, कोई भी दवाई हम लेते हैं, दवाई लेना शुरू कर दें तो दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती, अनेकों और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप किसी भी बीमारी में कोई भी दवाई लेकर देखें, कुछ दिन लेने के पश्चात हमें दवाइयों की आदत हो जाती है। साथियों, एक समय ऐसा था, मैं एक दिन में 4, 5, 6, 7 गोलियां, रोज़ 8, 10 गोलियां खाता था। लेकिन अब मेरे को सर दर्द की 2 गोली खाए हुए भी 7 या 8 साल बीत गए हैं। साथियों, क्योंकि मैं निरंतर योग और स्वर और तत्वों का अध्ययन करता रहता हूँ और अपना आयुर्वेदिक का ये दुकान, दवाखाना भी है। मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस भी करता हूँ, काफ़ी मरीज आते हैं। लेकिन आज जो हमें आवश्यकता है अपने शरीर को समझकर स्वस्थ रखने की, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो साथियों, अपने खान पान और अपने शरीर की तासीर को समझकर योग और प्रकृति, स्वर की जो पद्धति है, इसे अगर समझ लें तो कोई व्याधियां हमारे शरीर में नहीं आएंगी। क्योंकि दवाइयां हमें रोगों से बचा सकती हैं, रोग आने पर ही हमें बचा सकती हैं या उससे थोड़ा आराम दिला सकती हैं, लेकिन आरोग्य उपलब्ध नहीं करा सकती। आरोग्य की उपलब्धि हमें स्वयं ही, आजकल बोलते हैं ना, अपने शरीर की इम्यूनिटी, तो जब तक हमारा शरीर ही अंदर से दृढ़ नहीं होगा, स्वस्थ कैसे रहेंगे। साथियों, मेरा कहने का कुल मतलब है कि अगर हम अपने शरीर के उस विज्ञान को हमारा शरीर, हमारे शरीर में 36,864 नाड़ियाँ होती हैं, उनको शुद्ध कैसे रखा जाए। जो हम योग में सुबह शाम या सुबह के समय अनुलोम विलोम करते हैं, ये प्रक्रिया नाड़ी शुद्ध करने की प्रक्रिया ही होती है। इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं, अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन कहते हैं। इसका विस्तार
विस्तृत भाव है नाड़ी शोधन। 36,864 नाड़ियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे शुद्ध रखा जाए साथियों। आज हमारे देश में 90% मृत्यु हमारी रिपोर्ट जो कहती है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मृत्यु होती है 90% हमारे भारत में, और शुगर के मरीज तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं। यह है हमारी गलत समय में गलत खान पान का कारण है साथियों। सही समय पर सही खान पान और नाड़ियों को शुद्ध और तत्वों की कैसे पहचान की जाए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं साथियों, स्वर और तत्वों के विषय में गहन से गहन जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप सुखी और स्वस्थ शरीर चाहते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, नहीं तो पैसे का ढेर लगा रही और हम अस्वस्थ हैं तो हमारे लिए सब बेकार है साथियों। पहला, सुख निरोगी काया। हमारा शरीर अनमोल है, इसके विषय में 36,864 नाड़ियों को कैसे शुद्ध किया जाए और कब कौन सा स्वर चलना चाहिए, किस प्रकार स्वर चलते हैं, किस प्रकार तत्व बदलते हैं, किस प्रकार बदलना चाहिए। अगर हम ये समझ लें तो हमें आरोग्य की उपलब्धि हो जाती है। ये प्राचीन ऋषि मुनियों का गूढ़ विज्ञान है साथियों। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। योगाचार्य डॉक्टर नाथ, मेरा मोबाइल नंबर 9050525102। दोबारा बता देता हूँ, 9050525102। अगर मेरा कोई भी भाई, माता, बहन किसी भी प्रकार के दर्द या पुरानी बीमारी से परेशान है और दवाई खा कर परेशान है तो हमसे अवश्य संपर्क करें। जल्द से जल्द दवाइयाँ छुड़वा देंगे और आपको आरोग्य की उपलब्धि होगी। धन्यवाद, नमस्कार।